पंडितजी और विधवा महिला का रहस्य। कमला के पति को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। कमला अब अकेली थी, ना बच्चे ना सहारा। दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को मंदिर जाकर पंडित जी के चरण छूती। पंडित जी, अब मेरी जिंदगी में कोई राह नहीं दिखती। बेटी, तेरे भाग्य में शनि भारी है, कुछ विशेष पूजा करनी होगी, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। कमला ने विनम्रता से सिर झुका दिया। एक रात पंडित जी ने कमला को अकेले बुलाया। कालसर्प दोष है तेरे ऊपर, इसे हटाने के लिए गुप्त पूजा करनी होगी। ये रात के समय विशेष अवस्था में की जाती है और इसे सबके सामने नहीं किया जा सकता। कमला डर गई, लेकिन पंडित जी की आंखों में एक ऐसा विश्वास था कि उसने हामी भर दी। रात के अंधेरे में मंदिर के पिछले हिस्से में दिया जल रहा था। कमला ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। पंडित जी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़े और फिर धीमे से कहा, अब देह शुद्ध होगी, इसे ही पंचतत्व समर्पण कहते हैं। कमला सिहर गई। वो समझ तो रही थी, पर कुछ बोल नहीं सकी। उस रात पूजा नहीं, उसके शरीर और विश्वास दोनों का इस्तेमाल हुआ। अब हर अमावस पर गुप्त पूजा हो तक कमला खामोश रहती, लेकिन अब उसकी आंखों में सवाल थे। गांव की दूसरी औरतें भी पंडित जी के पास पूजा करवाने जाती थीं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। पंडित जी विधवाओं को कुछ ज्यादा ही विशेष पूजा करवाते हैं, लेकिन सब डरते थे पंडित जी से। उनकी दहशत गांव में गहरी थी। कमला की सहेली सीता ने उसे समझाया, कमला, ये सब पूजा नहीं, पाप है। तू अकेली नहीं, कई और विधवाएं हैं जो इसी गुप्त पूजा की शिकार हुई हैं। अब कमला ने ठान लिया, वो पंडित जी का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अमावस को कमला ने अपने कमरे में एक छिपा हुआ मोबाइल कैमरा लगा दिया। उस रात पंडित जी फिर वही पंचतत्व समर्पण की बात करने आए और सुबह उस वीडियो को कमला ने सीधा गांव की पंचायत के सामने चला दिया। गांव में भूचाल आ गया। हरिनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि वो कई विधवा महिलाओं का फायदा उठा चुका था और गुप्त पूजा के नाम पर उनका शारीरिक शोषण करता रहा। कमला अब सिर्फ एक विधवा नहीं रही, वो साहस की मिसाल बन चुकी थी। कभी सबसे बड़ा अपराध आस्था की एड में होता है और जब तक कोई आवाज नहीं उठाता, वो पवित्रता बनकर जारी।